नमस्कार। आज हम एक काफी गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। कलयुग में धर्म के पतन की जो बात होती है। हाँ, ये विषय काफी सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का आधार है एक काफी विस्तृत लेख जिसका शीर्षक है कलयुग में धर्म का पतन, गीता का सत्य। ये लेख भगवद गीता की रोशनी में इस पूरे मामले को देखता है। सही कहा। और हम कोशिश करेंगे कि ये समझें कि स्रोत के हिसाब से ये पतन आखिर है क्या, कैसे दिखता है, और शायद सबसे जरूरी कि गीता इससे निकलने का क्या रास्ता बताती है। इस लंबे लेख का जो मूल सार है उसे पकड़ने की कोशिश रहेगी। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई पुरानी फिलोसॉफिकल बात नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि ये जो प्राचीन विचार हैं वो आज की जो हमारी चुनौतियां हैं उन्हें समझने में, उनका सामना करने में कैसे काम आ सकते हैं। स्रोत इस पर भी बात करता है। हाँ, प्रासंगिकता तो है ही। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस विषय की परतें खोलना। अच्छा, तो स्रोत जो है वो शुरू करता है एक बहुत ही बुनियादी विचार से। वो कहता है कि कलयुग सिर्फ एक टाइम पीरियड, मतलब एक युग नहीं है। ये असल में हमारी चेतना की, हमारी अंदरूनी हालत है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। ये बाहरी से ज्यादा आंतरिक है। और जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो स्रोत साफ करता है कि इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिचुअल्स नहीं है। नहीं नहीं, धर्म का मतलब है व्यक्ति का अपना कर्तव्य, उसका स्वधर्म। कर्तव्य हो गया। हाँ, कर्तव्य, सत्य का पालन करना, न्याय पर चलना और प्रेम, प्रेम के भाव से कर्म करना, यही धर्म है। बिल्कुल। और यही पर वो गीता का प्रसिद्ध श्लोक याद आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हाँ, तो ये जो ग्लानि है, ये जो हानि है क्या असल में? स्रोत इसे कैसे समझाता है? देखिए, स्रोत यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। वो बताता है कि ये हानि तब होती है जब धर्म अपने असली तत्व यानी कर्म, एक्शन, उससे कट जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब वो सिर्फ मानने की चीज बनकर रह गया है, एक बिलीफ सिस्टम, अभ्यास का विषय नहीं रहा। आप देखिए, कर्मकांड तो शायद चलते रहते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो भाव है, जो एसेंस है, वो खो जाता है। जैसे गीता कहती है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर तो सबके दिल में ही है। हाँ, हृदय में। पर स्रोत के अनुसार कलयुग की चेतना में क्या होता है? इंसान उसे बाहर ढूंढने लगता है, मूर्तियों में, मंदिरों में, तीर्थों में। जो अंदर की खोज थी वो बाहर का दिखावा बन जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प है कि ये बाहरी खोज और सार के खोने को कैसे जोड़ा गया है। तो क्या इसका कोई नतीजा भी होता है? स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये जो बाहरीपन है ये धीरे धीरे धर्म को एक किस्म के उद्योग या कहें बिजनेस में बदल देता है। अच्छा, एक इंडस्ट्री। हाँ, जब फोकस अंदर के अनुभव से हटकर बाहर के रूप, पहचान, फायदे पर चला जाता है तो धर्म अपनी पवित्रता खोने लगता है। गीता जिस निष्काम कर्म की बात करती है, मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म करना, हाँ, सिर्फ कर्तव्य समझकर, बिल्कुल, उसका स्थान ले लेता है सकाम कर्म। मतलब हर काम के पीछे कोई न कोई इच्छा छिपी होती है, कुछ पाने की, कोई पहचान बनाने की, कोई फायदा लेने की। धर्म का मकसद फिर आत्मशुद्धि नहीं रहता, सांसारिक लाभ बन जाता है। और इसी से जुड़ी एक और बात स्रोत कहता है, श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच का फर्क। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। वो कहता है कि श्रद्धा तो आत्मा की रोशनी जैसी है, एक अंदरूनी विश्वास जो शायद अनुभव और विवेक पर आधारित हो। लेकिन कलयुग स्रोत के हिसाब से अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। हाँ, बिना सोचे समझे मान लेना। बस, लोग बिना सवाल किए, बिना सोचे समझे मान लेते हैं। और ये चीज सवाल पूछने को, जानने की इच्छा को कहीं ना कहीं दबा देती है। जबकि गीता तो खुद अर्जुन को कहती है कि सवाल पूछो, समझो। हाँ, कृष्ण ने आखिर में यही तो कहा अर्जुन से, विमृश्यैतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मतलब पूरी तरह से विचार विमर्श करके, सोच समझकर, फिर जैसा ठीक लगे वैसा करो। तो ये सोचने की, विवेक की बात है। अंधविश्वास तो विवेक को ढक लेता है। सही कहा। जब सवाल पूछना ही बंद हो जाए तो धर्म एक रूढ़ी बन जाता है, उसमें कोई विकास नहीं होता। और स्रोत इसे ही धर्म के पतन का एक मुख्य लक्षण मानता है, जहां बाहरी रूप ज्यादा जरूरी हो जाता है और अंदर का सार पीछे छूट जाता है। तो हमने देखा कि स्रोत के अनुसार धर्म कैसे अपने सार से, अपनी आत्मा से दूर हो गया, बाहरी हो गया, यहां तक कि एक तरह से कमर्शियल भी हो गया। पर सवाल यह कि आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। हाँ,
ये बड़ा सवाल है। और यहीं पर स्रोत गीता के कर्म योग का रास्ता सुझाता है। इसका जिक्र उसके तीसरे भाग में है और गीता का शायद सबसे ज्यादा जाना जाने वाला श्लोक है, कर्मणे वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। न कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हाँ, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। तू न तो कर्म के फल का कारण बन और न ही काम न करने में तेरी आसक्ति हो। और देखिए यही कर्म योग आज के टाइम में कितना रेलेवेंट हो जाता है। स्रोत बताता है कि हमारी आजकल की ज्यादातर चिंता, तनाव, दुख उसका कारण काम में नहीं है, तो फिर किसमें है? उस काम के फल के प्रति जो हमारी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उसमें है। हम काम करते हुए लगातार सोचते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे क्या मिलेगा। और ये जो लगातार चिंता है ये हमें उस पल में ठीक से कुशलता से काम ही नहीं करने देती। अच्छा, तो क्या कर्मयोग का मतलब सिर्फ ये है कि फल की इच्छा छोड़ दो, या इसमें कुछ और भी है? नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ है। गीता योग की 2 और बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं देती हैं जो कर्म योग को समझने में मदद करती हैं। पहली है समत्वम योगोच्यते। समत्वम योगोच्यते मतलब? विचलित न होने देना, यही योग है। और दूसरी है योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही योग है। हाँ, पर यहाँ कुशलता का मतलब सिर्फ बाहरी एफिशिएंसी नहीं है, बल्कि उस काम को पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरे संतुलन के साथ और बिना अटैचमेंट के करना है। ये अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की कुशलता का मेल है। ये जो समत्व और कौशल की बात है, ये आज की जिंदगी पर कैसे लागू होती है? श्रुत कुछ कहता है इस बारे में? हाँ, स्रोत कहता है कि ये हर जगह लागू होती है। आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, घर चला रहे हो या कुछ भी और कर रहे हो, अपने हिस्से का जो काम है, जो कर्तव्य है, उसे पूरी ईमानदारी, निष्ठा और कुशलता से करना, बिना नतीजे की परवाह किए। हाँ, बिना नतीजे की ज्यादा चिंता किए और हर हाल में मन का संतुलन बनाए रखना, यही प्रैक्टिकल कर्मयोग है। श्रोत गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक का भी जिक्र करता है, जो नरक के 3 द्वार बताता है। काम यानी इच्छाएं, क्रोध यानी गुस्सा और लोभ यानी लालच। काम, क्रोध, लोभ। श्रोत के अनुसार ये तीनों ही आज समाज में जो इतना असंतोष है, कंपटीशन है, स्ट्रेस है, उसके मुख्य कारण है। और कर्मयोग इन तीनों दरवाजों से बचने का रास्ता दिखाता है। कैसे? जब आप फल की आसक्ति छोड़ते हैं तो लोभ कम होता है। अच्छा। जब आप समत्व का अभ्यास करते हैं तो क्रोध पर काबू आता है। और जब आप अपने कर्तव्य पर फोकस करते हैं तो बेकार की इच्छाएं शांत होती हैं। ये एक तरह का इनर साइंस है। अटैचमेंट छोड़ना, ड्यूटी पर फोकस करना, फल की उम्मीद से मुक्त होना और अपनी आत्मा में स्थित रहकर कर्म करना। ये तो हुई कर्म की बात, पर धर्म के पतन के बाद पुनर्स्थापना का, उसे फिर से स्थापित करने का क्या रास्ता है? श्रोत क्या कहता है? क्या ये सिर्फ कर्म योग तक ही है? नहीं, कर्म योग रास्ते का एक बहुत अहम हिस्सा है, पर स्रोत के 4थे और 5वें भाग बताते हैं कि असली शुरुआत तो अंदर से होती है, सेल्फ रियलाइजेशन से, आत्मबोध से, खुद को जानने से। हाँ, जब तक हम खुद को बस ये शरीर, ये मन, ये पहचान मानते रहेंगे, तब तक हम बाहर की चीजों में ही उलझे रहेंगे। स्रोत हमें याद दिलाता है कि गीता आत्मा की अमरता पर, उसकी अविनाशी प्रकृति पर कितना जोर देती है। जैसे वो श्लोक है, नत्वमाहम जातु नासम, नत्वम्ने में जनादिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयामथा परम। हाँ, कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि हम नहीं रहेंगे। बिल्कुल। या फिर वो दूसरा, देहेनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जैसे आत्मा इस शरीर में बचपन, जवानी, बुढ़ापे से गुजरती है, वैसे ही मरने के बाद दूसरा शरीर ले लेती है। समझदार लोग इससे मोहित नहीं होते। सही। तो स्रोत के हिसाब से खुद को सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि वो अमर आत्मा मानने से क्या बदलता है? जब ये समझ गहरी होती है ना, तो हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। हम छोटी छोटी बातों से, फायदे नुकसान से, मान अपमान से ऊपर उठने लगते हैं। स्रोत कहता है कि जब हम अपनी अंदर की एकता को महसूस करते हैं और वही एकता दूसरों में भी देखते हैं, तो करुणा, हमदर्दी, प्रेम, ये सब अपने आप पैदा होते हैं। अच्छा। फिर धर्म सिर्फ कुछ नियमों को मानना नहीं रह जाता, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। और यहीं पर ज्ञान योग यानी ज्ञान का रास्ता और कर्म योग
यानी कर्म का रास्ता, इन दोनों का बैलेंस जरूरी हो जाता है। ज्ञान योग और कर्म योग का संतुलन। हाँ, ज्ञान हमें बताता है कि हम असल में कौन हैं, और कर्म योग उस समझ को जिंदगी में उतारने का तरीका सिखाता है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो, स्वयं को बदलो, संसार स्वयं बदलेगा। ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बुनियाद है। आपने कृष्णत्व की बात की थी, स्रोत उसे कैसे समझाता है? हाँ, देखिए, स्रोत कृष्णत्व को किसी एक व्यक्ति की पूजा से कहीं ज्यादा चेतना की एक अवस्था, एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में बताता है। ये संतुलन की, आनंद की, पूर्णता की, निष्कामता की और सब में ईश्वर को देखने की अवस्था है। सब में ईश्वर को देखना। हाँ, जैसे गीता में कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शून्यचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। कि ज्ञानी लोग, विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी एक समान भाव से देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जो अवस्था है, ये धर्म को किसी पहचान या पंथ तक सीमित करने के बिल्कुल उलट है। ये एक यूनिवर्सल विजन है। जब धर्म सिर्फ पहचान बन जाता है ना, तो वो जोड़ता कम है, तोड़ता ज्यादा है। लेकिन कृष्णत्व की अवस्था में इंसान सबसे जुड़ाव महसूस करता है। स्रोत अंदर के कुरुक्षेत्र की भी बात करता है। हमारे अंदर जो अच्छाई और बुराई, विवेक और अवगुणों के बीच लड़ाई चलती रहती है। हाँ, ये लड़ाई तो हर पल चलती है। लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, ये सब एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारा विवेक, हमारी आत्मा की आवाज। गीता का वो आह्वान है ना, क्लिब्यम मास्मगमा पार्थ। नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। हाँ, कि हे पार्थ, कायर मत बनो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। दिल की इस छोटी सी कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्रोता इसे इसी अंदरूनी युद्ध से लड़ने का, अपने भ्रम और मोह से ऊपर उठने का आह्वान मानता है। बिल्कुल सही। ये युद्ध हर पल हमारे अंदर चल रहा है, और चॉइस हमेशा हमारी होती है कि हम अपनी कमजोरियों के गुलाम बने या अपने विवेक के स्वामी बने। आत्मबोध और कर्म योग इसी युद्ध में हमें सही दिशा दिखाते हैं। तो ज्ञान योग और कर्मयोग के बाद क्या कोई और स्टेप भी है इस बदलाव की प्रक्रिया में, जैसा स्रोत के आखिरी हिस्सों 6 और 7 में बताया गया है? और ये कलयुग के अंत के बारे में स्रोत का क्या कहना है? हाँ, श्रोता एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। वो कहता है कि कलयुग का अंत किसी बाहरी घटना से या टाइम बीतने से नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? ये चेतना में एक बड़े बदलाव से, एक सामूहिक जागृति से संभव होगा। और इस बदलाव की प्रक्रिया में ज्ञान योग और कर्म योग के बाद तीसरा और शायद सबसे अहम पड़ाव आता है, भक्ति योग, यानी भक्ति का मार्ग। भक्ति को स्रोत सबसे ऊंचा क्यों मानता है? क्योंकि स्रोत के अनुसार भक्ति वो अवस्था है जहां ज्ञान, ये जानना कि सब में एक ही ईश्वर है, और कर्म, उसी ज्ञान के हिसाब से निष्काम सेवा करना, अपने आप ही प्रेम और समर्पण में बदल जाते हैं। ये तर्क और कर्म से आगे दिल का मामला बन जाता है। अच्छा। जैसा गीता कहती है, भक्त्या माम भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। हाँ, कि केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे असल में जाना जा सकता है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, और इस तरह मुझे जानकर भक्त मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। पर यहाँ भक्ति का मतलब सिर्फ रिचुअल्स या इमोशनल जोश नहीं है। तो क्या है? ये उस परम सत्य के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण है जो हमें सभी प्राणियों में उसी सत्य को देखने की नजर देता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, न मैं उससे ओझल होता हूँ न वो मुझसे। बिल्कुल। तो ये जो एकता की दृष्टि है, यही भक्ति का सार है। हाँ, स्रोत के अनुसार यही धर्म का असली सार है, प्रेम और एकता का अनुभव। और जब ये अनुभव गहरा होता है तो इंसान जीते जी मुक्त हो जाता है। स्रोत मोक्ष को मरने के बाद मिलने वाली कोई चीज नहीं मानता, बल्कि जीवन में मिलने वाली आजादी, जीवन मुक्ति के रूप में देखता है। ये इच्छाओं से, डर से, गुस्से से, अहंकार के बंधनों से आजादी है। तो इस सब का मतलब क्या निकला? मतलब ये कि गीता का और स्रोत का जो मूल संदेश है वो घूम फिरकर एक ही बात पर आता है, अपने अंदर बदलाव लाओ। अंदरूनी बदलाव। हाँ, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना।
अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपना पतन मत करो, क्योंकि तुम खुद ही अपने दोस्त हो और खुद ही अपने दुश्मन। और इस अंदरूनी बदलाव का आखिर लक्ष्य क्या है? क्या ये सिर्फ अपनी मुक्ति है? नहीं, स्रोत साफ कहता है कि आखिरी लक्ष्य सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं, बल्कि सर्वभूत हिते रता होना है। सर्वभूत हिते रता मतलब सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहना, उनके भले के लिए काम करना। जब इंसान आत्मबोध और भक्ति से सब में उसी एक ईश्वर को देखता है, तो दूसरों की सेवा करना उसका स्वभाव बन जाता है। ये पर्सनल साधना का ही एक नेचुरल एक्सटेंशन है, अपने कल्याण से सबके कल्याण तक का सफर। स्रोत के अनुसार यही इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें तो ये स्रोत हमें गीता की रोशनी में ये समझाता है कि जिसे हम धर्म का पतन कह रहे हैं, वो असल में हमारे अंदर की वैल्यूज का, हमारी चेतना का पतन है। हाँ, बिल्कुल। और इसे ठीक करना भी किसी बाहरी कर्मकांड या संस्था से नहीं होगा, बल्कि एक गहरी अंदरूनी यात्रा से ही संभव है। ये यात्रा सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होती है, निष्काम कर्म यानी कर्मयोग के अभ्यास से मजबूत होती है, और आखिर में भक्ति यानी सब में उस एक दिव्य एकता को पहचानने और प्रेम करने में पूरी होती है। एकदम सही कहा। और अंत में स्रोत हमें एक ऐसे विचार के साथ छोड़ता है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। वो कहता है कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हमें किसी बाहरी अवतार या मसीहा का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे होगी पुनर्स्थापना? ये व्यक्तिगत स्तर पर आत्मा के जागरण से होती है। ये आत्मा के जागरण से होती है। स्रोत के अनुसार कलयुग से सतयुग में जो असली बदलाव है, वो बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी चेतना के अंदर होता है। चेतना के अंदर। हाँ, जैसा कि उसका आखिरी वाक्य कहता है, जो अपने भीतर के कृष्ण को, अपनी उस दिव्य संभावना को पहचान लेता है, उसके लिए हर युग सतयुग ही है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये अंदरूनी क्षमता हम सब में है, तो इसे पहचानना और जगाना आज के इस मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय में जीने के तरीके को, जीने की कला को कैसे बदल सकता है।